आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो क्या मान सकता है कि दहेज देने के लिए बाप जो है अपना जमीन तक बेच देता है। ये मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत में भेटत गारी, और खूब मिलत अब परिछन में दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन। कि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व के लिए वो प्रभु श्री राम है, पर हम मिथिला वासियों के लिए वो हमारे पहुना है, पहुना है। और मिथिला वासियों का स्पेशल प्रिविलेज होता है कि हम उनको गाली भी दे सकते हैं, बट प्यार से गाली देते हैं, वो वाली गाली नहीं देते वो। लेकिन अब एक अपराधी अपराध करता है तो उसके पास हजारों तर्क होते हैं अपने अपराध के को। बाप के पास ऑप्शन नहीं होता है ना, अगर वो पैसा देंगे नहीं, दहेज देंगे नहीं, कोई ले नहीं जाएगा उनकी वही बेटी बात को। है कि मतलब देखिए, क्या मान सकता है कि दहेज देने के लिए बाप जो है अपना जमीन तक बेच देता है, अपनी पूंजी लगा देता है, जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, और फिर भी जो है कुछ चीजें चलती हैं, कुछ चीजें नहीं चलती हैं, फिर भी अनसेटिस्फाइड होते हैं। इतने आए दिन में न्यूज पढ़ते रहती हूँ कि दहेज नहीं दिया तो जला के मार दिया, गोली से उड़ा दिया। तो मुझे लगता है कि मतलब कितनी, क्या ही कर रहे हैं आप, अपनी जान की जान जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब पलट जाएगा। एक जो इतने सदियों से मानसिकता चली आ रही है, और दहेज को लोग बहुत ईगो में लेते हैं कि अरे तुम 20 दियो तो हम तो 25 दिए हैं। ये काफी ट्रेंड चलता है कि 20 लिए हैं तो हम अपने बेटा का 25 लेंगे, तो हम अपने बेटा का 30 लेंगे। मतलब मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग तर्क दे रहे हैं ना कि अरे तो बेरोजगार से शादी करते हैं, आपकी बेटी तो ऐसे ही है, कुछ होता भी नहीं है, फिर भी हम एहसान करते हैं, मतलब पैसा लेते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो उनको कहना है मेरी तरफ से कि एक लड़की कभी भी बेरोजगार नहीं होती है। जब वो 4 साल की होती है ना, उसके बाद से उसके ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती है। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर उसका छोटा भाई है तो उसको ट्यूशन टीचर बनती है, उसके केयर टेकर बनती है। जब उसकी शादी होती है, जब वो माँ बनती है, तो उसके डॉक्टर भी बनती है, उसकी नैनी भी बनती है, बाहर भी जाके कमाती है, और घर की जो काम की बात कह रही हूँ, अब यही चीज झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब। तो अगर यही चीज अगर वो बाहर करे तो उसको उसका सैलरी मिलेगा। ट्यूशन टीचर का काम कर रही है तो हम तो देते हैं ना अभी बच्चों को। हाँ, तो ट्यूशन टीचर बन रही है, आपकी नैनी बन रही है, आपका केयर टेकर बन रही है, बाई का काम कर रही है, खाना बना रही है, सब कर रही है, उसको उसके पैसे, अगर वो बाहर, यही लड़कियां बाहर चीज करें, जिसको आप सो कॉल्ड बेरोजगार बोलते हैं कि हम तो बेरोजगार से शादी कर रहे हैं, आपकी बेटी क्या ही करती है, तो वो चीज अगर बाहर करे तो उसको उसके पैसे मिलेंगे। अच्छा, अगर वो बेरोजगार एक हफ्ते के लिए अगर अनशन पे चली जाए, तो फिर उस घर का हाल क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये उनके लिए है जो तर्क देते हैं कि हम आपकी बेटी तो कुछ नहीं करती है, तो हम फिर भी शादी कर रहे हैं तो क्यों नहीं दहेज दीजिएगा, मतलब क्यों नहीं दीजिएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक लड़की जो है वो कभी भी अपनी किसी भी, जब से होश संभालती है, 4 साल के 5 साल के बाद ही वो हर एक स्टेज पर ना वो काम करते हैं। अब उसको उसके पैसे नहीं मिलते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। वही चीज वो बाहर करेगी तो पैसे मिलेंगे। तो जब शादी करेगी तो क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेगी वो अपने पति से कि उसका ख्याल रखे। सैलरी तो नहीं मांग रही है, बट पैम्परिंग मांगती है कि मुझे तुम घुमाने ले चलो, यहाँ लेके चलो, तो मेरे मनपसंद 2-4 चीजें दिला दो, मुझे दिला दो। तो मतलब ये उनके लिए जो वो ये लोग कह रहे हैं, तो आपका शादी के बाद डिमांड भी तो ये होता है, गहना चाहिए, ये चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए, मतलब क्या गलत आपका है। वो ख्याल रखती है तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि उनका ख्याल रखिएगा। और जैसे मैंने वही पहले कहा कि कोई कितना भी तर्क दे दे, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे जो सो कॉल्ड ट्रोलर्स और अपने आप को जो गाने के बाद प्रिया मलिक ट्रोल हुई हैं। हाँ हुई हूँ, बिल्कुल हुई हूँ, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं अगर ये खराब काम होता तो शायद अभी तक ये गाना ट्रेंड नहीं कर रहा होता। वो अलग बात है कि मतलब अब ये इस पे भी लोग बोलेंगे यार ट्रेंड तो कोई भी गाना कर जाता है, लेकिन इसके आप कमेंट्स देखिए। हाँ, कमेंट्स देखिए, एक वाइब्स अलग है। ट्रोलर की संख्या 10% है, बाकी 90% मेरी जनता जो मुझे प्यार कर रही है वो है। तो मुझे उनसे फर्क पड़ता है, उनके बातों से मैं मोटिवेट हुई हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ। मेरे लिए जो भी गाना होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिव छिपा होता है। तो ये दहेज के प्रति मैंने सब मतलब, फिर बहुत लोग बोल रहे थे कि 5-6 मिलियन व्यूज आ गया, पॉपुलैरिटी के लिए आप ये कर रही हैं। मतलब जैसे कि मैं बोल भी रही हूँ ना, सिर्फ सुना नहीं रही हूँ, गा नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं तर्क दे रही हूँ कि क्यों नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो खैर, अगर देखिए व्यूज की मैं भूखी होती तो मैं भी अश्लील गाने गा के व्यूज कमा लेती। वो ज्यादा वो इजी पॉपुलैरिटी, पैसे भी कमा लेती हर दूसरे दिन।
हाँ, अभी भी मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, मतलब कि आप हमारे लिए गाइए, पर मैं बहुत चूजी हूँ। मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। मैं उस मिथिला की पावन धरती से आती हूँ जहाँ से जगत जननी माँ सीता है। बिल्कुल, आप मिथिला की धरती से हैं, मिथिला में भी आपका काफी दबदबा रहता है। मिथिला गीत भी काफी ट्रेंडिंग में होता है। जी, जी, कौन सा आपका सबसे फेवरेट मिथिला का गीत है? ऐसे तो सब है, लेकिन मेरा जो गीत सबसे ट्रेंड हुआ था, जिससे मतलब उस गीत से मेरी ट्रेंडिंग जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो वो गीत था कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो इस गाने से जो है वो मैं ट्रेंडिंग वाले जोन पे चले गए थे, और ये गाना लगभग इंस्टा पे हमको लगता है कि हर 3-4 महीने पे ट्रेंड किया, और इस गाने को बहुत प्यार मिला है। राम जी का भी एक गाना काफी ट्रेंडिंग में गया था, प्रिया मलिक का। ये था, और एक और था जो अभी कुछ महीने पहले ही हम लेके आए थे, तो जिसमें राम जी को सारी सरहद जो है वो दिखाती है कि, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व के लिए वो प्रभु श्री राम है, पर हम मिथिला वासियों के लिए वो हमारे पहुना है, पहुना है। और मिथिला वासियों का स्पेशल प्रिविलेज होता है कि हम उनको गाली भी दे सकते हैं, बट प्यार से गाली देते हैं, वो वाली गाली नहीं देते। वो एक चुलबुलापन होता है जो हम छेड़ते हैं, अपने जीजा जी को छेड़ते हैं। तो उसी पर हमने बोला था कि जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत में भेटत गारी, और खूब मिलत अब परिछन में दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन, आह मंद मंद मुस्किलो जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। एक कृष्ण जी का भी भजन काफी आपका वायरल हुआ था। वो हमने बनाया था कि इसी धुन पे है, क्योंकि पारंपरिक धुन है, बट उसमें कहती है कि तेरी एक झलक पे जाऊं मैं बलिहार सावरिया, मैं बलिहार सावरिया, मैं मीरा तेरे चरणों की श्रृंगार सावरिया, श्रृंगार सावरिया, होली हो या हो दिवाली, कान्हा के रंगों वाली, ब्रज की गलियन में हो सारे त्योहार सावरिया, त्योहार सावरिया, तेरी एक झलक पे जाऊं मैं बलिहार सावरिया, मैं बलिहार सावरिया, मैं प्रिया तेरे चरणों की श्रृंगार सावरिया, श्रृंगार सावरिया। अच्छा, प्रिया मलिक को ज्यादा मैथिली गाना पसंद है या फिर ज्यादा भोजपुरी या ज्यादा बॉलीवुड? बहुत टफ क्वेश्चन है। जहाँ वो सब संगीत मुझे पसंद है, जहाँ से हमारी संस्कृति जुड़ी है, और जहाँ शुद्ध चीजें लोगों तक पहुंचे। बायस्ड की बात नहीं है, बट देखिए अब जहाँ से आप रहते हैं वो चीज से तो ज्यादा जुड़ाव रहता है ना, तो डेफिनेटली हम मिथिला से हैं, तो मिथिला की चीजों से ज्यादा जुड़ाव है, और पढ़ाई लिखाई सब प्रॉपर पटना से हुई है। तो सच कहूँ तो अभी अभी मतलब ज्यादा समय हुआ नहीं है, 3 साल पहले से हमने ये पारंपरिक गीतों का जो एक चलन है शुरू किया, तो मैथिली में बहुत प्यार मिला। फिर मुझे लगा कि नहीं, भोजपुरी के लोग कह रहे, और एक जो मानसिकता वो मुझे बदलनी है। और बॉलीवुड तो हमेशा से सपना रहा, क्योंकि हम बिहार से गई, अब हम चाहते तो बिहार में भी रह के कर सकते थे, लेकिन वो चीज हो नहीं पाता। वो जो एक माहौल चाहिए होता वो आपको मुंबई में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा था कि मुझे प्लेबैक करना है, मुझे हीरोइंस की आवाज बननी है।